वास्तव में अगर आप पूछते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि राजा दशरथ से भाग्यवान और कोई नहीं है। उनका पुत्र स्वयं भगवान था। और मैंने नाना प्रकार की कथा आपको बताई कि किस प्रकार नीच, अजामिल और गज गणिकाय की कथा है। गज की कथा क्या है? गज की एक कथा है। गजकर्ण नाम का एक हाथी होता था, गजेंद्र नाम का। गजकर्ण नहीं, गजकर्ण तो राक्षस था, जिसको प्रयाग संगम में भगवान विष्णु ने बाल रूप आके मारा था। वो कथा अलग है। गजेंद्र नाम का एक हाथी था। एक मगर के साथ उसकी पानी में लड़ाई हुई। मगरमच्छ जबरदस्ती उसको अपने दांतों में उसके पैरों को दबाकर पानी के अंदर ले गया। जब अंत का समय आया तो उसने, गजेंद्र ने नारायण नारायण पुकारा तो भगवान नारायण ने स्वयं आकर उसकी रक्षा की और उसको वैकुंठ में स्थान दिया, जब यम उसको आत्मा को हरण करने के लिए आए। तो इस प्रकार की कथाएं हैं। लेकिन दशरथ तो स्वयं भाग्यवान है, क्योंकि अपने पुत्र का स्मरण कर रहे हैं और भगवान का स्मरण हो रहा है। यह रहस्यमयी बात मैं आपको बता रहा हूं। सुरलोक को सुधार गए राजा दशरथ जी। रानियां रो रो कर विलाप कर कर उनके गुणों का वर्णन कर रही थी, उनकी शीलता का वर्णन कर रही थी, और किस प्रकार से एक महान राजा हुए, उसके यश का वर्णन करके विलाप करती हुई रो रो कर वो जमीन पर गिर पड़ती हैं। तुरंत ही गुरु वशिष्ठ ने बहुत सारे राजाओं का और स्वयं राजा दशरथ जी का इतिहास बताकर उनको संतोष प्रदान करवाया और उनको किसी भी तरह से चुप करवाया। और जो भयानक रनिवास एक भयानक मसान में तब्दील हो गया था, जिसमें हर जगह कोलाहल हो रहा था, उसको चुप कराने का प्रयत्न किया। गुरु वशिष्ठ ने तुरंत ही नाव में तेल भरवाकर उसमें राजा दशरथ के शरीर को रखवा दिया और दूतों को बुलाया और भरत जी को बुला भेजने के लिए कहा, और कहा कि महाराज के मरने की खबर किसी को न होने पाए। बस भरत जी को यह कहना कि गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है कि तुरंत ही अपने नगर चले आओ। दूत पवन के वेग से भी तेज अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए भरत जी के ननिहाल पहुंचे और तुरंत ही उधर भरत जी को क्या था कि भरत जी को भी बहुत दिनों से अपशकुन होने लगे थे। इस प्रकार के अपशकुन होने लगे थे। अपशकुन क्या होता है? अप यानी कि वी का अर्थ क्या होता है? विपरीत, उल्टे। और शकुन लक्षण, जो सुलक्षण नहीं होते, उलक्षण होते, विलक्षण होते हैं। अपशकुन होने लगे थे जो सुलक्षणों के विपरीत होते हैं। उनको बहुत दिन से बड़े ही कठोर, गहरे, बड़े ही सजीव तरह के अपशकुनों वाले स्वप्न आ रहे थे। और जब वे सुबह उठते तो तरह तरह की कल्पनाएं उनके मन में अगूढ़ हो रही थी, अस्पष्ट हो रही थी। उनका बहुत अपशकुन हो रहे थे, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था उनको, बहुत बुरा वो महसूस कर रहे थे। वो नाना प्रकार से नित्य इस मन में जो उनकी अशांति थी, इसको दूर करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान करते थे, नाना प्रकार से रुद्राभिषेक करते थे, गणेश जी की पूजा करते थे, भगवान शिव को अपने हृदय में बनाकर अपने परिवार पर कोई बुराई ना छाई, इस प्रकार से वो भगवान शिव की पूजा करते थे। दूत आए और आकर उनको जो गुरु वशिष्ठ का संदेश था वो दिया, तो उनके हृदय में पीड़ा हुई, व्याकुलता हुई कि क्या हुआ। एकदम से गुरु वशिष्ठ ने मुझे बुला भेजा है, कहीं कुछ अपशकुन तो नहीं हो गया। गणेश जी को मन में मनाकर वो रथ में दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न चढ़े और अपने नगर की तरफ गमन किया। पवन की वेग से रथ में जुड़े हुए घोड़ों ने कुछ ही देर में नगर और तालाबों को चीरते हुए
अवधपुर में प्रवेश कर लिया। अयोध्यापुरी पहुंचे। अयोध्यापुरी शोक से गिरी हुई, सारे के सारे तालाब, नदियां, बगीचे शोभाहीन हैं। बाजारों की जो सजावटें थी वो सारी गिर पड़ी। नगर मानो मसान बन चुका हो। मसान में जिस प्रकार की अग्नि चमकती है, नगर में उस प्रकार की अग्नि चमकती हुई भरत को दिखाई दे रही है। नगर के स्त्री पुरुष वंदना करते हैं, जोहार करते हैं, हाथ जोड़कर चल जाते हैं, किंतु कोई भी उनसे कुशल क्षेम नहीं पूछता। वो भी सकुचाते होंगे, उनसे किसी भी प्रकार से नगर की जो सेंध गिरी हुई है, जो सजावटें गिरी हुई है, चमक दमक गिरी हुई है, उसके बारे में नहीं पूछते हैं। नगर की कुशलता के बारे में नहीं पूछते हैं कि कोई बुरा संदेश न मिल जाए। तो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। जनकपुर जहां हर समय चौक पुरवाए जाते थे, चंदन गलियों में बखेरा जाता था, वो सुनसान पड़े थे, वो शोभाहीन पड़े थे। और जैसे ही वो नगर के अंदर प्रवेश करते हैं, महल के दरवाजे पर ही उनकी माता के कई भरत और शत्रुघ्न को अपनी साली सजाकर बाहर से, द्वार से ही अंदर ले जाती है।